टू सुपर ओरिजिन। तो होपफुली आप लोगों ने लोकी का एपिसोड 6 देख लिया होगा। खैर तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड 5 में हमने देखा कि कैसे लोकी और सिल्वी वॉइड में पहुंचे थे, जहां की टीवीए वाले सभी लोगों को प्रून कर भेजते हैं। यहाँ उन्हें मोबियस भी मिलता है और आगे जाके उन सभी को और भी बहुत सारे लोकी मिलते हैं, जो कि लोकी को बताते हैं कि टीवीए वाले सभी लोगों को प्रून कर वॉइड में भेजते हैं, जो कि टाइम के एंड पे है और यहाँ आने वाली सभी चीजों को अलोयत खत्म कर देता है। लेकिन सिल्वी बोलती है कि अलोयत से कनेक्ट होने पे उसे पता चला था कि टीवीए बनाने वाला उसके अंदर है, जिसके बाद सिल्वी लोकी की मदद से अलोयत को इंचेंट करती है और उन्हें फाइनली टीवीए को बनाने वाले तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। और यहाँ से एपिसोड 6 की शुरुआत होती है। एपिसोड 6 के स्टार्ट में हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ की टीवीए का क्रिएटर रहता है और उसके चारों तरफ हम सेक्रेट टाइमलाइन को भी देखते हैं। खैर तो लोकी और सिल्वी उस जगह के गेट पर खड़े होकर अंदर जाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उन दोनों के अंदर जाते ही अचानक वहाँ मिस मिनट आ जाती है और वो उन दोनों से कहती है कि ही हू रिमेन्स, जिन्होंने टीवीए को बनाया है, उन्होंने उन दोनों के लिए एक ऑफर दिया है कि वो जैसी जिंदगी चाहते थे वो वैसी जिंदगी जी सकते हैं, जैसे कि लोकी का न्यूयॉर्क बैटल जीतना और एसगार्ड का राजा बनना। लेकिन वो दोनों इस ऑफर पे मना कर देते हैं और आगे जाने पर उन्हें फाइनली टीवीए का क्रिएटर मिल जाता है, जो कि खुद को ही हू रिमेन्स बताता है। सिल्वी उस पे अटैक करती है, लेकिन वो उसके हर अटैक से बच जाता है, जिसके बाद वो उन दोनों को अपने ऑफिस लेकर जाता है और तब हमें पूरे शो का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है। ही हू रिमेन्स बताता है कि उसने ही टीवीए को बनाया है और उसे सब कुछ पता है, जैसे कि उन दोनों का अगला मूव कौन सा होगा वगैरह वगैरह। जिसके बाद वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो बताता है कि 31वीं सदी में उसके एक अल्टरनेट वर्जन को ये बात पता चल गई थी कि उसका यूनिवर्स अल्टरनेट यूनिवर्स का बस एक हिस्सा है और उसी समय ये बात उसके सभी वेरिएंट्स को पता चल गई थी। उसके सभी वेरिएंट्स एक दूसरे से मिले थे और उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर की, लेकिन उसके कुछ वेरिएंट्स बस राज करना चाहते थे, जिस वजह से उसके सभी अल्टरनेट वर्जन्स में लड़ाई हो गई और इस तरह एक मल्टीवर्सल वॉर शुरू हो गई। और तभी सिल्वी कहती है कि उसे पता है कि आगे क्या हुआ। टाइम कीपर्स आए जिन्होंने उस वॉर को रोका और टीवीए बनाया, जिसपे ही हू रिमेन्स कहता है नहीं, असल में इन सब के बीच उसे अलोयत मिला, जो कि टाइमलाइंस को निगल सकता था। उसने अलोयत की मदद से मल्टीवर्सल वॉर को रोक दिया और अपने टाइमलाइन को अलग कर टीवीए बनाया, जिनका काम था और ब्रांचेस को बनने से रोकना। और तभी सीन शिफ्ट होकर टीवीए पे मुड़ता है, जहाँ रेवोना बहुत सारी फाइल्स लेकर कहीं जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ मोबियस आ जाता है, जिसने हंटर B-15 के साथ मिलकर पूरे टीवीए को ये बात बता दी थी कि वो सभी लोग बस वेरिएंट्स हैं। जिसके बाद मोबियस और रेवोना आर्ग्यू करने लगते हैं और तब रेवोना कहती है कि अगर किसी ने टीवीए बनाया है तो उसका जरूर कुछ न कुछ मतलब होगा। जिसके बाद रेवोना वो सभी सामान लेकर पूरी बात जाने निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को दो रास्ते बताता है। पहला कि वो उसे मार कर दोबारा मल्टीवर्सल वॉर को शुरू कर दें, और वो ये भी वार्निंग देता है कि अगर उन दोनों को लगता है कि वो बुरा है तो उसके बाकी के अल्टरनेट वर्जन्स उससे भी बुरे हैं। और दूसरा रास्ता कि वो दोनों उनकी जगह ले लें। लोकी कहता है कि वो अपनी पोजीशन क्यों छोड़ना चाहता है जबकि वो इतना पावरफुल है, जिसपे वो बताता है कि वो बोर हो चुका है। वो हजारों करोड़ों साल से ये काम करते आ रहा है और अब वो थक चुका है। और तभी पीछे से बिजली गरजने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि टाइमलाइन में से कई सारे ब्रांचेस बनने लगते हैं। और ही हू रिमेन्स कहता है कि उसे बस यहीं तक पता था और आगे क्या होने वाला है उसे कोई आइडिया नहीं है, और अब या तो वो दोनों उसे मार दे या फिर उसकी जगह ले ले। सिल्वी उसको मारने जाती है, लेकिन तभी लोकी उसे रोक देता है और कहता है कि अगर वो सच कह रहा है तो वो उसे मारकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। जिसके बाद उन दोनों में बहुत जोरदार फाइट होती है, लेकिन एंड में सिल्वी धोखे से लोकी को टीवीए भेज देती है और ही हू रिमेन्स को फाइनली मार देती है। बट मरते हुए ही हू रिमेन्स कहता है कि वो बहुत जल्दी उनसे मिलेगा। और तभी हम देखते हैं कि टाइमलाइन से बहुत सारी ब्रांचेस निकलने लगती हैं और पूरे टाइमलाइन में तहलका मच जाता है। उधर लोकी मोबियस के पास पहुंचकर उसे सारी बात समझाता है, लेकिन मोबियस उसे शांत कर पूछता है कि वो है कौन और वो किस डिपार्टमेंट से है। ये सब सुनकर लोकी हैरान हो जाता है और जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो उसे ही हू रिमेन्स का एक स्टैचू दिखता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि मल्टीवर्सल वॉर अब शुरू हो चुकी है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इसके आगे तो हमें सीजन 2 में ही पता चलेगा।
और जहां ये सीरीज खत्म हुई है उसका इम्पैक्ट हमें मार्वल के आने वाली मूवीज में जरूर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि ही हू रिमेन्स का ही कोई अल्टरनेट वर्जन कैंग द कंकरर हो, जो कि नेक्स्ट एंटमैन मूवी का विलन होगा। वैसे अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।